एक दिवाली है बड़ी, तो ये छोटी दिवाली का क्या है? बचपन से हमारा एक ही डाउट रहा है कि बड़ी दिवाली जो हम मनाते हैं ये तो ठीक है, लेकिन बड़ी दिवाली से पहले जो छोटी दिवाली आती है, ये हम क्यों बनाते हैं? उसका क्या मतलब है दिवाली बनाने का? जब एक दिवाली है बड़ी, तो ये छोटी दिवाली का क्या है? बड़ी दिवाली से पहले हम लोग छोटी दिवाली बनाते हैं। और छोटी दीपावली, असल में वो छोटी दीपावली नहीं, नरक चौदस है। और नरक चौदस की अपनी एक कहानी है। उसे छोटी दीपावली बोल सकते हैं। और जैसे दीपावली का महत्व है, उसी प्रकार से ये भी अधर्म पे धर्म की विजय है। उसी से रिलेटिव एक कहानी है। बीते हुए कालखंड में श्री कृष्ण जी के समय पे एक नरकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। नरकासुर नाम के राक्षस ने उस समय पे वहां रहने वाले, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो या दानव ही क्यों ना हो, सबका जीना मुश्किल कर रखा था। इतना अत्याचार, इतना अत्याचार फैला रखा था उसने। लोगों को मारता था, उन्हें बंदी बनाता था। इसी प्रकार से उसने 16,000 से भी अधिक कन्याओं को बंदी बना रखा था। और अगर हम समझे तो उस समय पे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ में मिलके उस नरकासुर नामक राक्षस का वध किया। जिस दिन वो वध किया गया था, उसी उपलक्ष्य में उस दिवस को नरक चौदस के नाम से मनाया जाने लगा। तो नरक चौदस जो है वो नरकासुर राक्षस के वध वाला दिन था। इसी पे अगर हम बात करें कि उसको छोटी दिवाली क्यों बोलते हैं, तो जैसे बड़ी दीपावली भगवान श्री रामचंद्र जी की कहानी से जोड़ी जाती है, जो उनने रावण को मार के अधर्म पे धर्म की विजय की। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस को मार के उस अधर्म पे जो धर्म की विजय की, उसी को एक छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में मनाना स्टार्ट किया गया लोगों के द्वारा। तो छोटी दीपावली ही क्यों बोलते हैं? हम नरक चौदस के रूप में भी तो बना सकते हैं। असल में उसे नरक चौदस ही बोला जाता है, लेकिन छोटी दीपावली क्योंकि बड़ी दीपावली से पहले, मतलब दीपावली से पहले पड़ती है। और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी के ही अवतार में से माना जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे राम जी के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार राम जी हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जैसे उसे बड़ी दीपावली दीप उत्सव बनाया जाता है, वैसे ही छोटी दीपावली दीप उत्सव जिसको बनाया जाता है, उस दिन दीप रखा जाता है। और इसका विशेष महत्व रहता है। नरक चौदस के दिन जब आप दीप जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो जिस प्रकार से आप दीपावली के दिन पे जो दीप प्रज्वलित करते हैं वो आपके धन धन की संपन्नता लेके आती है, उसी प्रकार से आप नरक चौदस पे जो दीप जलाते हैं वो आपके ओज को, तेज को बढ़ाने का काम करती है। वो आपके चेहरे की कांति को बढ़ाने का कार्य करती है, सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करती है, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने का कार्य करती है। इसी के साथ जो नकारात्मक ऊर्जा उस नरकासुर की उस चौदस के दिन पे सराउंडेड हमारे पृथ्वी के रहती है, उससे बचने के लिए भी ये जो दीप जलाते हैं हम, तो उससे वो पॉजिटिव वेव्स आती है और सराउंडेड जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। इसके लिए उसको दीप उत्सव के तहत बनाने लगे, छोटी दीपावली के तहत। और अच्छा, जैसे छोटी दीपावली के पहले धनतेरस आता है, तो उसको उससे छोटी दीपावली बोलेंगे? नहीं, उसको उसको धनतेरस क्यों बोलते हैं? उसको धनतेरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि धनतेरस जो है वो धनवंतरी के प्राकट्य दिवस का है। अब इसको आप ऐसे समझें कि जो ये सारी कहानियां हैं वो अलग अलग कालखंड में घटित हुई हैं। और अलग अलग कालखंड के अनुसार उन कहानियों को एक त्योहार के तौर पे प्रस्तुत किया गया, जिससे लोग उसको समझे, जाने, उस दिन को एक फ्री, मतलब हॉलीडे समझ सकते हैं हम। तो हॉलीडे इसलिए दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आप हॉलीडे पे आराम से सोएं। वो उस त्योहार से रिलेटिव हॉलीडे इसलिए होता है ताकि आप उस त्योहार के बारे में जाने, समझें, परखें और उसको महत्व को आत्मसात करें और अपने जीवन में जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग भी करें। तो इसी प्रकार से अब जैसे धनवंतरी का दिवस है, तो उस दिन आप स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को समझें। जैसे छोटी दीपावली, तो आप कृष्ण जी की उस लीला से सीखें कि आप
किस प्रकार से लोगों के मतलब कष्टों को दूर कर सकते हैं। और अगर आप दीपावली को देखें तो आप उससे भी सीख लेंगे किस प्रकार से उनने मतलब अधर्म पे धर्म की विजय की। तो हर चीज का एक महत्व है, हर त्योहार का एक महत्व है। लेकिन अगर हम उस महत्व को ना जानते हुए सिर्फ त्योहार अंधाधुंध बनाने में लगे हुए हैं तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो हमें त्योहार को मनाने से पहले उसकी जानकारियाँ इकट्ठी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जानना, परखना, समझना बहुत ज़रूरी है।